रोजाना दो चार खबरें सामने आ जाती हैं, फला जगह इज्जत लूटी गई, फला जगह इस्मत को तार तार किया गया। ये खबरें पढ़ते होगे तुम, फला जगह। और आपको एक मैं खबर बता दूं ना, बड़ा दिल आपका शायद पहले तो आपको यकीन नहीं आएगा, और अगर यकीन भी आएगा ना तो बड़ी तकलीफ होगी। खड़े और बैठे सब लोग सुने जरा। पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वाला, मैं कलमा पढ़ने की वाले की बात कर रहा हूँ, गैर कलमा पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कलमा पढ़ने वाला जो अपने आप को मुसलमान कहता है, नबी का पैगाम तो ये बेटी अपनी तो अपनी दुश्मन की भी हो तो बेटी है, प्रोटेक्शन तो इज्जत दो। ये नबी का पैगाम है कि नहीं है? ये पैगाम अगर दुश्मन के सामने भी जाएगा तो बोलिए उसका दिल मोम होगा कि नहीं होगा? उसका दिल बोलो पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? कि नबी का पैगाम बेटियों के लिए है, अपनी हो या गैर की, बेटी बेटी प्रोटेक्शन दो। जमाना आज कह रहा है कि हेल्पलाइन बनाओ औरत के लिए, और बनी हेल्पलाइन, बनी कि नहीं बनी? 112 या कोई नंबर है औरतों की हेल्पलाइन का। अरे तुमने अब हेल्पलाइन बनाई है, मेरे नबी ने 1400 साल पहले हेल्पलाइन बनाई है। 1400 साल। तुम कहोगे मौलाना उसका नंबर क्या है? बताऊंगा। वो भी तो तुम सोचोगे हेल्पलाइन है कौन सी, मैं बताऊंगा। तुमने अब बनाई है, 118 नंबर है ना, अब बोलो 198। तुमने अब बनाया 198 हेडलाइन औरत की अब बनाई, मेरे नबी ने 1400 साल पहले। मेरे नबी ने सबसे पहले प्रोटेक्शन ही औरतों को दिया है। यार जरा जोर से बोलो, सबसे पहले प्रोटेक्शन ही मेरे नबी ने बेटियों को दिया है। लोग तो जिंदा बेटियों को दफन कर दिया करते थे, मेरे नबी ने जिंदा दफन होने से बचाया है। लोग तो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, मेरे नबी ने जिंदा दरगोर होने से बताया है। सबसे पहले प्रोटेक्शन ही मेरे नबी ने बेटियों को दिया है। लोगों सुनो सुनो, कान खोल के सुनो, आज जगह जगह हेल्पलाइन बनाई जा रही है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। लेकिन उसके बावजूद भी अखबार तुम पढ़ते हो, मोबाइल और मीडिया तुम्हारे सामने रहता है, रोजाना दो चार खबरें सामने आ जाती हैं, फला जगह इज्जत लूटी गई, फला जगह इस्मत को तार तार किया गया। ये खबरें पढ़ते होगे तुम, फला जगह इस्मत को तार तार किया गया, फला जगह बेइज्जत किया गया। मगर सुनो, हेल्पलाइन तुमने बना दी, मगर फिर भी बेटियों की इज्जत की हिफाजत 100% ना हो सकी। मेरे नबी ने एक हेल्पलाइन बनाई थी, अगर बेटी उस हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें तो खुदा की कसम कभी इस बेइज्जत नहीं होगी, कभी उसकी इज्जत तार तार नहीं होगी, कोई उसकी इज्जत पर डाका नहीं डाल सकता। तुम कह रहे हो कि हजरत उस हेल्पलाइन का नाम तो बता दीजिए, उस हेल्पलाइन का नंबर तो बता दीजिए। तो जलसे में आने वालों सुनो, आज गुलफाम रजा कादरी बता के जा रहा है, जो हेल्पलाइन औरतों के लिए, बेटियों के लिए मेरे नबी ने बनाई है। अपने घरों में अपनी बेटियों को वो हेल्पलाइन दे दो, अपनी बीवियों को वो हेल्पलाइन बता दो, अपनी माओ को अपनी बहनों को वो हेल्पलाइन बता दो। तुम कहोगे मौलाना उस हेल्पलाइन का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है? तो कान खोल के सुनो, जो नबी ने हेल्पलाइन बनाई है उसका नाम है पर्दा। जो बेटी पर्दे को इस्तेमाल करेगी कभी बेइज्जत नहीं हो सकती। जो बेटी इस हेल्पलाइन को इस्तेमाल करेगी खुदा की कसम कभी भी बेइज्जत नहीं हो सकती, कभी भी उसकी इस्मत नहीं लूटी जा सकती। इसलिए कि जो पर्दा हिफाजत करता है वो दुनिया की कोई चीज बेटी की हिफाजत नहीं करती है। पर्दा एक ऐसा पावर वाली चीज है कि जो बेटी पर्दे का दामन पकड़ लेती है, अल्लाह उसकी इज्जतों में 4 चांद लगा देता है। कान खोल कर सुन लीजिए, 4 चांद लगा। आज तक हमने ये कहता किसी को नहीं सुना कि फला की बेटी पर्दे में रहती है बहुत बुरी, कोई नहीं कहता। हर आदमी कहता है फला की बच्ची बड़ी शरीफ है, पर्दे में रहती है, कहता कि नहीं कहता? मगर दीवान की सच्ची होना चाहिए, दीवान की पक्की होना चाहिए, दीवान की ऐसी होना चाहिए कि जब दुनिया में तुम चलो तो जमाना कहे नबी का दीवाना है, दुनिया में निकलो जमाना कहे नबी का दीवाना है। तुम्हारे घर में कोई आए जमाना कहे नबी के दीवाने का घर है, कोई तुझसे बात करे तो जमाना कहे ये नबी के दीवाने से मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हर अदा से पता चले कि ये नबी का दीवाना है,
हजरात खाली ज़बान की दुनिया में हमको दीवानगी अच्छी नहीं लगती, हम मैदान अमल में आके बता दे दुनिया वालों हम नबी के दीवाने हैं, हमारी चाल बताए नबी का दीवाना है, हमारी ढाल बताए नबी का दीवाना है। ए मेरे भाइयों, अगर हम ज़बान से कहते हैं कि मैं नबी का दीवाना हूँ और फिर शराब की भट्टी पे जाकर शराब पी लेते हैं, तो बताओ ये दीवानगी कैसे होगी? खुदा की कसम ये झूठ है, ये दीवानगी नहीं, मुस्तफा से गद्दारी है। ज़बान से कहता है दीवाना हूँ, तेरा अमल कहता है तू नबी का दुश्मन है, इसलिए कि नबी का दीवाना शराब नहीं पीता, नबी का दीवाना मस्जिदों में सजदे करता है। नबी का दीवाना शराबी नहीं होता, नबी का दीवाना कुरान का कारी होता है। नबी का दीवाना शराबी नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं नबी का दीवाना हूँ और शराब की भट्टी पे खड़ा हो जाए, जलसे में आने वालों बता दो कि ये दीवानगी कैसे मान ली जाएगी? नहीं मानी जाएगी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर झंडा किसी और पार्टी का लगा हो और वोट किसी और पार्टी को दे दो, तो फिर वोटर कहाँ माने जाओगे? होना तो ये चाहिए कि जिसको सपोर्ट हो उसी को वोट हो, जिसका झंडा हो उसी का हो। होना तो ये चाहिए दीवानगी जिस नबी से है तो अमल भी नबी की मोहब्बत में होना चाहिए। अरे शराब पीना तो दूर की बात, अगर नबी का दीवाना है तो तेरी दोस्ती भी शराबी से नहीं होना चाहिए। शराबी के घर ना आना चाहिए, न जाना चाहिए, न पीना चाहिए, न खाना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बिल्कुल, इसलिए कि दीवाना है, जब दीवाना है तो दीवाना होना चाहिए ना। दीवानगी का मतलब यह है, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं कहूं कि मुझे ठंडा पानी चाहिए, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ठंडा पानी लाओगे कि गरम? जोर से बोलो। अगर गरम लाओगे मैं गुस्सा हो जाऊंगा, यार मैंने ठंडा मांगा और तुम ठंडा नहीं दे रहे, और मोहब्बत मुझसे करते हो। आप तो कहोगे हजरत आपसे मोहब्बत करते हैं, ठंडा तो ठंडा कहो तो फ्रिज ला कर सच है। और दीवाने ला कर रख सकते हैं, दीवानों के लिए मुश्किल नहीं है। हजरत आप कहें तो आइस की सिल ला कर रख दें, है ना, पूरा कारखाना ला कर रख दें, बात है क्या नहीं है? नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ो मुझे खुशी होगी। फिर अगर नबी का दीवाना है तो नमाज इतनी पढ़े कि मुस्तफा को खुश करके छोड़े। मुस्तफा को दीवानगी तो यही है यार, खाली मेरी मोहब्बत में मुझे ठंडा भी पिलाओ, गरम भी खिलाओ, मुर्गा भी खिलाओ, बकरा भी खिलाओ, रोटी भी खिलाओ, चावल भी खिलाओ, ये मेरी मोहब्बत है। आप फिर जाते हो करें हजरत नाराज तो नहीं है? नाराज नहीं हूँ, तो यार मेरी तो कोई औकात नहीं, वो मदीने वाला मुस्तफा है। हाय हाय, नमाज़ें भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, घर में बच्चियों को पर्दा भी दे दो, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें भी आए, तेरी जिंदगी में सच्चाई आ जाए, तेरी जिंदगी में बरकतें आ जाएं, और उसके बाद में कहो या रसूल अल्लाह अगर फिर भी गुलामी का हक अदा ना हुआ हो तो माफ फरमा देना। फिर है यार, ये कैसा इश्क है मेरे भाई, मुझे बताओ तो आप कि हमारा न रंग नबी के गुलामों की तरह, न ढंग नबी के गुलामों की तरह, न काम नबी के गुलामों की तरह। बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, तोल रहे हैं तो कम तोल रहे हैं।